हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑप्टिकल मीडिया। मींस एक ऐसा मीडिया जिन्हें की लेज़र बीम की हेल्प से डेटा को रीड और राइट किया जाता है, उस मीडिया को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडिया। इस मीडिया का जो इन्वेंशन है वो 1990s में हुआ था, यानी कि सन 1990 में हुआ था, जिसमें कि डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर बीम जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज में लिया गया था। इसीलिए इसको ऑप्टिकल मीडिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि सन 1990s के अंदर ऑप्टिकल डिस्क जो है उस टेक्निक को डेवलप किया गया था और इस डिस्क में जो लेजर बीम्स है उन टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया था, जिसके थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ये यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का जो डायग्राम है, जिसमें कि एक ये सर्कुलर प्लेट दी हुई है, जैसे कि हम लोग कहते हैं डिस्क। ये डिस्क जो मीडिया है ये सीडी भी हो सकती है, डीवीडी भी हो सकती है, सीडीआर भी हो सकती है, सीडीआरडब्ल्यू भी हो सकती है, यानी किसी भी मीडिया में ये डिस्क हो सकती है। और इस डिस्क को जिस ड्राइव के थ्रू एक्सेस किया जाता है या रीड या राइट किया जाता है, उस ड्राइव को हम लोग कहते हैं सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव या सीडीआरडब्ल्यू या वीसीडी प्लेयर। ठीक है, मींस जिस टेक्निक के थ्रू इन डिस्क को हम लोग एक्सेस करते हैं वो ड्राइवर या डिवाइस वो कहलाएगी सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव या वीसीडी ड्राइव। इन ऑप्टिकल मीडियाज को फर्दर कई सारे भागों में बांटा गया है, वो भी उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग। लाइक द फर्स्ट वन इज सीडी रोम, यानी कि स्टैंड्स फॉर सीडी रीड ओनली मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि इसके नाम से ही हमारे को पता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे कि हम लोग रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। और इसकी जो डेटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो होती है 650 MB, 650 मेगाबाइट तक इसमें डेटा को जो है स्टोर किया जा सकता है। बट उसमें एक सर्टेन कंडीशन है कि इसमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है उनको केवल रीड किया जा सकेगा, बिकॉज इट्स नोन एज रीड ओनली मेमोरी। मीन्स इन डिवाइसेस के अंदर हम लोग डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 650 MB और इसका जो डिस्क का जो मेटल है वो उस मेटल की बनी हुई होती है और उस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। जो डिस्क जिस पे डेटा स्टोर होता है वो एल्यूमिनियम की कोटिंग की होती है, जिसमें कि एक ऐसा फीचर अवेलेबल होता है जिसमें कि जो डेटा जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो एक तरह का रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और लेजर बीम क्या करता है, लेजर बीम उस रिफ्लेक्शन के थ्रू डेटा को एक छोटे छोटे होल्स के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है। जहां पर मैग्नेटिक मीडिया है, यानी कि जहां पर डेटा स्टोर है वो वंस को फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा और जहां पर डेटा नहीं है वो जीरोस की फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। वंस टेक्निकली जहां पर डेटा स्टोर है उस लोकेशन को या उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पिट्स, PITS, पिट्स। और जहां पर डेटा नहीं है वो पर्टिकुलर लोकेशन कहलाएगी लैंड्स, मींस जीरो। लाइक एक ऐसा होल बनता है जिसे कि हम लोग पिट्स कहते हैं, यानी कि 1 बिट जहां पर इंफॉर्मेशन होती है, और जहां पर डेटा नहीं है वो कहलाएगा 0 बिट, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं लैंड्स। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें हम लोग इसे वीडियो डिस्क के थ्रू भी यूज में ले सकते हैं या ऑडियो थ्रू डिस्क के थ्रू भी इसको यूज में लिया जा सकता है। इन ऑप्टिकल मीडिया का एक जो मेन एडवांटेज ये है कि जो डेटा मैग्नेटिक डिस्क थी उस डेटा मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में ऑप्टिकल मीडिया जो है वो ज्यादा सिक्योर और ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा टाइम तक जो है स्टोरेज को सिक्योर करके रख सकता है। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस रिलेवेंट टू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आर मेंशन ओवर हियर। लाइक डेटा को जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कि डेटा को एक्सेस करना है, उसे रीड करना है या डेटा को राइट करना है, उसकी जो एक्सेस कैपेसिटी है डेटा को रीड राइट करने की वो बहुत ही फास्ट होती है। और डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोरेज मैनर में स्टोर रहता है। बट एक मेन डिसएडवांटेज ये है, इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस अगर सीडी रोम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी स्क्रैचेस या खरोच आ जाती हैं तो माइट भी जो डेटा उसमें स्टोर किया गया है वो लॉस्ट हो सकता है। सो इट्स ओवरऑल अबाउट द सीडी रोम। नाउ द सेकंड वन इज VCD, as known as video compact disc।
जैसा कि इसका नाम ही है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि एक ऐसी डिस्क जिसपे सिर्फ वीडियो रिलेवेंट जो डेटा होता है उसी को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसमें ऑडियो डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ओनली वीडियो फॉर्मेट का जो डेटा होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो MPEG फॉर्मेट है उस टाइप का डेटा ही इसमें स्टोर किया जा सकता है, और जिसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 74 मिनट्स होती है। लाइक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 74 मिनट्स, ठीक है। और ओनली उसमें मूविंग वीडियो पिक्चर्स को ही डेवलप किया जा सकता है, और इन VCDs को VCD प्लेयर और CD-ROM के थ्रू राइट या रीड किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज CDR। CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव। मींस ये ऐसा डिवाइस है जिसमें कि हम लोग डेटा को सिर्फ एक ही बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और राइट कितनी बार भी किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट इट्स WROM इन नेचर, मींस राइट वंस रीड मैनी, जिसमें सिर्फ डेटा को एक बार राइट किया जाता है और रीड कई बार भी किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज CDRW। CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मींस इसमें डेटा को कितनी भी बार रीड और राइट किया जा सकता है। आप नंबर ऑफ टाइम्स डेटा को रीड कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं, एज वेल एज उस पर वापस राइट कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल स्टैंड्स फॉर उस पर रीड भी किया जा सकता है, वापस डेटा को इरेज कर से राइट भी किया जा सकता है। सो ओवरऑल दीज मीडिया अबाउट द ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे के सारे जो मीडिया है ये ऑप्टिकल डिस्क मीडिया है। लाइक CDRW stands for compact disk rewritable. The second one is CDR means compact disk recordable drive. Now the next one is VCD, video compact disk. Now the first one is CD-ROM stands for compact disk read only memory. So it's overall about optical media. Thank you.